नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करेंगे, अगर आपके परिवार में कोई भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है, जो कि 5 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका निकल कर आया है। तो पेंशन में अब बढ़ोतरी, यानी कि अगर आपके परिवार में से कोई भी पेंशन ले रहा है, तो आपको अब पेंशन के 5,000 रुपये मिलेंगे। और पेंशन में 10 नए नियम लागू हुए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? तो 5 दिसंबर से इन सभी को मिलेंगे 6,000 रुपये। वो कौन से हैं जिनको 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी? आज 11 राज्यों में हुआ पेंशन का आदेश जारी। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं कि विधवा महिलाओं पेंशन के लिए, तो विधवा महिलाओं को अब 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो बात करते हैं विस्तार से। अगर आप वृद्धा पेंशनधारी हो, विधवा पेंशनधारी हो, विकलांगता पेंशनधारी हो या तलाकशुदा एकल नारी पेंशनधारी हो, तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बात करते हैं, क्योंकि साथियों 5 दिसंबर 2025 से पेंशन सिस्टम में इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। यानी कि 5 दिसंबर से पेंशन में इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। तो 5 दिसंबर से के बाद में जो भी पेंशन मिलेगा, उसमें आप सभी को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सरकार ने 7 बड़े नए नियम लागू किए हैं और नौ नए नियमों में लागू कर दिया है। तो 5,000 तक की बम्पर सहायता, यानी कि अब आपको 5,000 रुपये तक का प्रति माह पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ बोनस मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, फिक्स डेट होगी और बकाया भुगतान एक साथ होगा। यानी कि जो बकाया पेंशन है वो भी आपको एक साथ मिलेगा। और इसके साथ साथ अनयूज्ड फंड ट्रांसफर भी किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो पार्ट 1 में हम बात करते हैं, यानी कि पार्ट 1 में बात करते हैं कि 5 दिसंबर से लागू हो गए 9 नए बड़े नियम। तो पहला नियम कौन सा है? तो पहला नियम की बात करते हैं हम, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। यानी कि अब आपको पेंशन में 3,000 से लेकर प्लस 5,000 तक आपको प्रति माह पेंशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आइनोकोन पेंशन हाइक है। कई राज्यों में 1 दिसंबर से पेंशन में बढ़ने का फैसला किया है। तो 200 से लगा लेकर 500 रुपये तक की पेंशन में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। जैसे कि उदाहरण तौर पर राजस्थान में 1,500 रुपये की पेंशन बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में 2,750 से लेकर 3,000 रुपये बढ़ सकते हैं। और दिल्ली में बात करते हैं विधवा और वृद्धा की, तो 2,500 से 3,000 रुपये वहाँ बढ़ने को मिल सकते हैं। और कर्नाटका की बात करते हैं हम, तो कर्नाटक में 2,000 रुपये बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर 600 से 1,000 रुपये अब बढ़ने की पूरी संभावना है। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी संभव राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र हैं, जहां पर पेंशन ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो तिथि फिक्स, तो पहली बार भारत में हर राज्य को उनकी फिक्स पेंशन डेट तय होगी। यानी कि अब आपको जो पेंशन है वो आपको फिक्स डेट पर मिलेगी। तो जैसे कि बात करते हैं भारत की, तो भारत में 5 से 10 तारीख को आपको पेंशन देखने को मिलेगी। तो दूसरा नियम की बात करते हैं, तो दूसरा नियम रहेगा कि पूरे देश में पेंशन विवरण की तिथि फिक्स। तो पहली बार भारत के हर राज्यों को अपनी फिक्स पेंशन डेट तय हो गई। यानी कि अगर आपको पेंशन ले रहे हो तो आपको फिक्स डेट के हिसाब से आपको पेंशन जारी की जाएगी सरकार की तरफ से। तो बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर 5 से 10 तारीख तक को आपकी, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, तो 5 से 10 तारीख तक के बीच आपको पेंशन, आपकी वृद्धा, विधवा, विकलांगता कोई सी भी पेंशन हो, 5 से 10 तारीख के बीच मध्य मिलेगी। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो 1 से 7 तारीख के बीच में मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो 10 से 15 के बीच में मिलेगी। तो बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में लगभग 5 तारीख के बाद में वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशन जारी की जाएगी। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 7 से 10 तारीख के बीच में यहाँ पर आपको अपनी पेंशन देखने को मिलेगी। तो अब देरी नहीं, हर महीने फिक्स डेट पर पेंशन मिलना अनिवार्य है। यानी कि अब आपको जो पेंशन मिलेगी वो हर फिक्स डेट को ही पेंशन जारी की जाएगी सरकार की तरफ से। तो तीसरे नियम की बात करते हैं कि तीसरा नियम क्या रहेगा? तो नियम बकाया पेंशन एक साथ मिलेगी। जो आपकी पुरानी बकाया पेंशन है वो भी आपको एक साथ मिलेगी। तो जिनकी 2-3 महीने की पेंशन रुकी हुई है वह 5 दिसंबर से एक साथ खाते में आएगी। यानी कि 5 दिसंबर के बाद में आपको ये एक साथ देखने को मिलेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पेंशन 2,000 रुपये 3 महीने से रुके हुए हैं, तो आपको 2,000 रुपये के 2,000 के हिसाब से 3 महीने के 6,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। तो पेंशन में अगर आपकी पेंशन 1,500 रुपये है
तो आपके अगर 4 महीने से रुकी हुई है तो आपको 6,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में सभी बकाया क्लियर किए जाएंगे, यानी कि जो बकाया पेंशन है वो सभी एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। तो चौथा नियम क्या कहता है, तो नियम देर से लाइफ सर्टिफिकेट वालों को खास राहत, यानी कि जो देर से लाइफ सर्टिफिकेट है उनके लिए एक राहत की खबर है। तो 2-4 महीने से देर से जमा हुआ एलसी फिर भी पूरी बकाया पेंशन राशि दिसंबर में मिलेगी, लेकिन आगे देरी हुई तो पेंशन बंद की जा सकती है। तो बोनस भी मिलेगा आप सभी को, जो पेंशन में बोनस भी मिलेगा। 31 दिसंबर अंतिम तिथि है, 31 दिसंबर तक को आप सभी को आपकी अपनी पुरानी पेंशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इससे पहले हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। और पांचवा नियम क्या कहता है, तो पांचवें नियम की बात करते हैं। तो नियम 5 रहेगा कि सभी राज्यों में बोनस, यानी कि सभी राज्य में आप सभी को बोनस भी दिया जाएगा। तो व्यवस्था आइन कौन फेस्टिवल बोनाजना, कई राज्यों में वर्ष अंत से पहले बोनस जारी होगा। तो बोनस देने वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि जिन राज्यों में बोनस मिलेगा वो राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि राजस्थान में भी बोनस मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा पेंशन में बोनस है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी मिलेगा। तो राशि 500, 1000, 1500, 2000 रुपये राज्य के रूप में मिलेंगे। उसके साथ साथ छठा नियम की बात करते हैं। तो छठा नियम क्या रहेगा, तो नियम छठा रहेगा कि वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशन में लाभ में सुधार। तो आइकॉन बेनिफिट अपग्रेड, वृद्धा पेंशन में 65+ उम्र वाले अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 100% छूट मिलेगी। सरकारी बस, ट्रेन, मेट्रो में 30 से 50% तक रियायत मिलेगी। ग्रामीण हेल्प मोबाइल यूनिट फ्री मिलेंगे। और उसके साथ साथ विधवा पेंशन पति मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। विकलांगता पेंशन में 40% के ऊपर दिव्यांग जरूरी है। तो सातवें नियम की बात करते हैं। तो सातवां नियम रहेगा कि कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन सुधार, आय कौन किसान लाभ ले सकते हो। तो राजस्थान व हरियाणा के किसानों को 2.4 हेक्टेयर से कम जमीन है, हर महीने अलग से बड़ी पेंशन मिलेगी, नई वर्दी प्रस्तावित होगी। तो उसके साथ साथ आठवां नियम की बात करते हैं कि डिजिटल फैक्स आईडी में पेंशन सिस्टम आइकॉन डिजिटल इंडिया, घर बैठे पेंशन का सत्यापन किया जा सकता है। मोबाइल से फेस स्कैन किया जाता है। और बैंक में लाइनों में अब लगने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो नौवां नियम कहता है कि नियम राष्ट्रीय मास्टर पेंशन डेटाबेस, तो आइकॉन डेटा अपडेट होगा। फर्जी पेंशन बंद की जाएगी, यानी कि जितने भी फर्जी पेंशन ले रहे हैं उन सबकी पेंशन भी बंद की जाएगी। तो डब्ल्यू कैट प्राइवेसी हटेगी। हर लाभार्थियों को यूनिक आईडी बनेगी, यानी कि जिन भी पेंशन ले रहे हैं उनके लिए एक आईडी बनेगी। तो सीधे सही व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। उसके साथ साथ पार्ट 2 की बात करते हैं। तो 5000 की बम्पर सहायता मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 दिसंबर को सभी को 5000 रुपये मिलेंगे। नहीं, यह राशि बकाया बोनस पेंशन अनयूकर्ड फंड परिवार मिलाकर बनेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे पेंशन 1500 रुपये, बकाया 2 महीने की 3000 रुपये, बोनस 500 रुपये, कुल राशि 5000 रुपये। तो कौन से राज्यों में 5000 मिल सकते हैं, तो कौन से राज्य हैं जहां पर 5000 रुपये सरकार की तरफ से मिलने की पूरी संभावना है। तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बकाया ज़्यादा होने पर यूपी, बिहार, इन सभी में बकाया पेंशन भी जारी की जाएगी। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं। अन्योजन फंड, राज्य या केंद्र का बचा हुआ बजट, जो पैसा पूरे साल खर्च नहीं हुआ है उसे दिसंबर में पेंशन में बढ़ोतरी, बकाया भुगतान, बोनस, राहत कोष, पुराने खातों की क्लोजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ बात करते हैं जिन सभी महिलाओं की वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही हैं, तो आप हमारे को कमेंट में बताएं और हमारे से हमसे जो भी सहायता मिलेगी वो हम आपको करेंगे। उसके साथ साथ जिनको वृद्धा, विधवा, विकलांगता की कुछ भी प्रकार की समस्या और डॉक्यूमेंट्स में वो हमारे को कमेंट में जरूर बता दे। तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे कम पेंशन देने वाले राज्य, यानी कि जहां पर सबसे कम पेंशन मिलती है वो राज्य कौन कौन से हैं। तो बिहार में 400 से 500 अब बढ़ाकर लगभग 1000 रुपये बिहार में दिए जाएंगे। तो झारखंड में 600 से 800 रुपये, असम में 600 से 1000 रुपये, उड़ीसा में 700 से 900 और यूपी में 1000 से 1200 रुपये दी जाती है। यहाँ पर भी अब पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो तारीख फिक्स हो चुकी है। तो किस तारीख को कहाँ पर कितना पैसा मिलेगा ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो 1 से 7 तारीख के बीच में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 1 से 7 तारीख को आपकी पेंशन जारी की जाएगी। तो 5 से 10 तारीख के बीच में, यानी कि दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, आपकी फिक्स डेट हो चुकी है। और महीने की इस तारीख को आपका हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी में आप सभी को 5 से 10 तारीख के मध्य में आपको पेंशन देखने को मिलेगी। और 10 से 15 के बीच में असम, मणिपुर, मेघालय में यह पेंशन देखने को मिलेगी। तो उसके साथ साथ
लाइफ सर्टिफिकेट 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा। आधार लिंकिंग, बैंक खाता, मोबाइल नंबर अपडेट, बैंक पासबुक एडिट, दिव्यांगता विकलांगता प्रमाण पत्र भी अपडेट होना जरूरी है। तो उन सभी के साथ साथ इन महिलाओं के लिए एक राहत की खबर निकल कर आई है। तो हम आपको बता दें कि आप कौन से राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, वो हमारे को कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और आपके परिवार में जो भी पेंशन ले रहा है, उनकी पेंशन में किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो हमारे को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।